हेलो फ्रेंड्स, आज बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक नया चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इसको डिफाइन करते हैं पहले, ठीक है। तो केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड कीटोन्स। केमिकल तौर पे अगर कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन करते हैं तो एज एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होते हैं, ये एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं एंड कीटोन्स होते हैं। क्या होते हैं? कीटोन्स। सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट में स्वीट होते हैं जिनको हम शुगर कहते हैं। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम। मोस्टली शुगर जो होती है हमारे घरों में यूज की जाती है जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं। वेयर इज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। जो शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है उसको हम लैक्टोज के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। ग्रीक वर्ड्स में सैक्रोन मीन्स शुगर होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं? अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप। ओके, अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो ये 4 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मोनोसैक्राइड के एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओलिगोसैक्राइड्स के एग्जांपल है रैफिनोज, स्टैचिनोज। डाइसैक्राइड्स माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। पॉलीसैक्राइड्स के एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। अब मोनोसैक्राइड्स को हम देख लेते हैं डिफाइन करके। मोनोसैक्राइड क्या होते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। एक कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं कि जिसको हम और उसको तोड़ नहीं सकते। मतलब मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, ठीक है। उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, इसे मोनोसैक्राइड्स बोलते हैं। एंड सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स आर कॉल्ड मोनोसैक्राइड्स। एक सिंगल यूनिट एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी की अ सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैक्राइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स की सिंगल यूनिट को मोनोसैक्राइड बोलते हैं। अब डाइसैक्राइड देख लेते हैं। व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल शुगर मोनोसैक्राइड्स लिंक्ड टू ईच अदर फ्रॉम अ डाइसैक्राइड डबल शुगर। जब 2 मोनोसैक्राइड्स को हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, लिंक करते हैं तो क्या क्या बनती है? डाइसैक्राइड। मोनो मीन्स होता है सिंगल और डाई मीन्स होता है दो। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स गिव 2 मोनोसैक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइज्ड कॉल्ड डाइसैक्राइड। वही बात है, यहाँ पर घुमा दिया गया है। जैसे कि व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स गिव 2 मोनोसैक्राइड, जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट 2 मोनोसैक्राइड्स को डिवाइड करेगा तो वो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद तो वो क्या होते हैं? डाइसैक्राइड्स होते हैं। द सुक्रोज और टेबल शुगर कंसिस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। जो शुगर होती है सुक्रोज जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है? वो किससे कंसिस्ट होती है? उसका एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रक्टोज होता है। ओके, मिल्क शुगर, लैक्टोज जिसको हम जानते हैं, एंड माल्टोज आर ऑल्सो डाइसैक्राइड। मिल्क शुगर क्या होते हैं? लैक्टोज एंड माल्टोज से बन करके मिल्क शुगर बनता है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं। पॉलीसैक्राइड्स मतलब बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स होते हैं इसमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट विच yield अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड यूनिट ऑफ हाइड्रोलाइज आर कॉल्ड पॉलीसैक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ओ पॉलीसैक्राइड्स क्या होते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स जुड़ करके एक पॉलीसैक्राइड एक यूनिट लार्ज नंबर में जुड़ के एक यूनिट बनाते हैं उसको पॉलीसैक्राइड्स कहते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड गम्स एटसेट्रा। पॉलीसैक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसैक्राइड्स टेस्ट में स्वीट नहीं होते। एंड दे कॉल्ड नॉन शुगर, और उनको नॉन शुगर भी कहते हैं। ओलिगोसैक्राइड्स दीज आर मेड अप ऑफ 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स। ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैक्राइड्स और सिंपल शुगर से मिलकर के ओलिगोसैक्राइड बनते हैं। दीज आर फर्दर डिवाइड इनटू डाइसैक्राइड। ये किसमें डिवाइड होते हैं? डाइसैक्राइड्स में, ट्राइसैक्राइड में और टेट्रासैक्राइड्स में। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अच्छी और भी वीडियोज़ या किसी भी तरीके के और नए कंटेंट के लिए मुझे कमेंट में बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।